हेलो गाइस, आज हम देखेंगे वेपन एक्सआई एपिसोड को, जिसमें केविन नलवॉइड में रूटर्स के अड्डे में जाता है, जिसको रूटर्स घेर देते हैं। तो बेन आकर एलियन एक्स में बदलता है, जिसको देखकर सब हैरान हो जाते हैं, सबके होश उड़ जाते हैं। और उसी वक्त रूटर्स का लीडर केविन के साथ करता है कुछ ऐसा जिससे केविन एलियन एक्स तक को हरा देता है। देखेंगे आगे। और उससे पहले जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज यार पहले वीडियो को लाइक कर दो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एलन को देखते हैं, जो कि अपने गैरेज के अंदर जाता है और एकदम से हीट ब्लास्ट में बदलकर लैम्प को जलाता है और नॉर्मल होकर अपनी कार को रिपेयर करने लगता है कि तभी कुछ देर बाद वहाँ पर केविन, आर्चिट और डॉगी जेट आते हैं। केविन एलन को हेलो करता है, पर एलन गुस्से से कहता है, तुम्हें क्या चाहिए केविन? पिछली बार तुमने मेरी पावर्स खींचने की कोशिश की थी, चले जाओ यहाँ से। जिसके लिए केविन सॉरी कहता है, जिसको सुनकर एलन हैरान होकर कहने लगता है, क्या देखो केविन लेविन सॉरी कह रहा है। केविन कह रहा था, मुझे बहुत अफसोस है, मैं बस तुम्हें यहाँ कुछ बताने आया हूँ। और जैसे ही उसे सब कुछ दिखाने के लिए हाथ आगे करता है, तो एलन उससे डरकर हीट ब्लास्ट में बदल जाता है। ये सब कुछ हो ही रहा था कि तभी ऊपर से एक अनजान चीज उनके बगल में आकर गिरती है। वो रूटर्स की चेली जेट्रेगल थी, जो एलन को पकड़कर अपने साथ ले जाने आई थी और एलन पर अटैक करती है। केविन भी पास रखे वुड को एब्जॉर्ब करके एलन की मदद करने उसके पास आता है, पर एलन तो उल्टा केविन पर ही फायर करता है। केविन कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है एलन? तो एलन बोलता है, मेरी प्रॉब्लम, तुम अपनी इस जेट्रे गर्लफ्रेंड को रोको पहले। और केविन को जलाकर दूर फेंक देता है। जेट्रे गर्ल एलियन को पटक कर नॉर्मल कर देती है और आई लेजर से जैसे ही उस पर अटैक करती है, तभी केविन एलन के आगे आकर एलन को बचा लेता है। एलन अब रियलाइज करता है केविन सचमुच उसकी मदद कर रहा है और पूछता है, तो तुम्हारे साथ बेन क्यों नहीं आया? केविन बताता है, बेन के पास और भी प्रॉब्लम्स है। फिर हमें मिस्टर स्मूदी पी रहे बेन को दिखाते हैं, जिसके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कि वो कैसे मिस्टर स्मूदी को स्मूथली पिए। बेन तो यहाँ मजे से स्मूदी पी रहा है और पी ही नहीं रहा, वो स्मूदी को इतनी जोर से चूसता है कि उसका दिमाग सुन्न हो जाता है और वो इधर उधर बौखलाने लगता है और जाकर सीधा ग्वेन से टकरा जाता है। ग्वेन उन्हें एक लेटर दिखाती है जो उसे केविन ने भेजा था, जिसको बेन पढ़ता है और देखता है, ये तो लव लेटर है। वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है और वो रूटर्स वाले हादसे के बाद दिखा भी नहीं। और अब उसे ग्वेन पढ़ती है, जिसको सुनकर भी बेन का दिमाग खराब हो जाता है। रूक कहता है, कहीं ये कोई कोड तो नहीं? ग्वेन बताती है, मैंने इसे डिकोड करने की बहुत कोशिश की, इसे सीधा पढ़ा और उल्टा भी, और घंटों इंटरनेट पे ट्रांसलेट भी किया। बेन कहता है, अफसोस, कोड डिकोड करने के लिए कोई जादू नहीं होता। फिर ग्वेन अपने सर पर एक मारकर जादू से उस कोड को डिकोड कर देती है, जिस पर केविन ने हेलन और मैडी को लाने को कहा था और ये भी लिखा था कि बेन को मत बताना, जिसको देखकर बेन और एक्साइट हो जाता है। फिर हम जेट्रे गर्ल से लड़ रहे केविन को देखते हैं। जेट्रे गर्ल को केविन पकड़ लेता है और पीछे से आर्चिट उस पर अटैक करता है अपने कांटों से, जिससे वो नलवॉइड में वापस चली जाती है अपने लीडर के पास, जो उसे खाली हाथ आता देख नाराज हो जाता है और अपने दो एजेंट्स को हेलन और मैडी के पास भेज देता है। फिर केविन एलन के माथे पर एक झटका मारता है, जिससे एलन बीते हुए वक्त में अपने को देखता है। जब वो बच्चा था, उसे रूटर्स का लीडर केविन और बाकी सबसे मिलाता है और केविन पर एलन को छोड़कर चला जाता है। फिर केविन और सभी कार में बैठकर कहीं जाने लगते। फिर हम बेन, ग्वेन और रूक को देखते हैं, जो मैडी और हेलन के पास जा रहे थे, जिन पर रूटर्स के एजेंट्स ने अटैक कर दिया था और उन दोनों पर भारी पड़ रहे थे कि तभी हमारे हीरोज वहां पर पहुंच जाते हैं और उन्हें प्रोटो ट्रक पे बिठाकर उन दोनों एजेंट्स पर अटैक करते हैं, जिससे वो दोनों वापस नलवॉइड में चले जाते हैं और वो सभी भी केविन की ओर निकल पड़ते हैं। इधर केविन नलवॉइड प्रोजेक्टर को बाहर निकालता है, जिसको देखकर आर्चिट कहता है, नहीं, मैं वापस नलवॉइड नहीं जाऊंगा।
तो केविन बोलता है, अपने कांटेदार सर को तकलीफ देना बंद करो, मैं अकेला जा रहा हूँ। जिसको सुनकर एलन कहता है, मैं भी जाऊंगा, तुम्हारा मुझ पर एहसान है। केविन कहता है, हरगिज नहीं, मैंने इन सब लोगों से तुम्हें दूर रखने के लिए ये सब किया है। फिर केविन एक और बार एलन के सर पर शॉकवेव मारता है और एलन अपने पास्ट में देखता है, जिसमें रूटर्स का लीडर एलन को कह रहा था, इस केविन के डीएनए में एक ऐसा म्यूटेशन है जिससे हम तुम्हारे डीएनए को उस हीट ब्लास्ट के डीएनए के साथ लाइफ क्राफ्ट कर सकते हैं, तुम अनोखे बन जाओगे। फिर उस हीट ब्लास्ट का डीएनए केविन से गुजरकर एलन तक पहुंचता है। लीडर केविन को कह रहा था, तुम्हारी वजह से यूनिवर्स आने वाले तूफान से बच जाएगा। फिर लीडर एलन पर एक शॉक मारता है, जिससे एलन अब हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। ये सब देखकर एलन डरकर बोलता है, रूटर्स ने हमें इस्तेमाल किया है और हमारी यादों को और जिंदगियों को नकली बना दिया है। केविन ये कहकर सारी गलती मेरी है, नलवॉइड को चालू करके उसके अंदर चला जाता है। आर्चिट कहता है, तुम एक पिज्जा शेयर करोगे? शायद केविन ने फ्रिज में रखा है। मैं एक स्लाइस खाऊंगा। केविन कहाँ है? फिर वहाँ पर बेन और सभी आ जाते हैं। इधर केविन रूटर्स के ठिकाने के अंदर जाने की कोशिश करता है, जो कि लीडर को भी पता चल जाती है। लीडर बोलता है, उसे आने दो, और केविन अंदर घुस जाता है। यहाँ आर्चिट उन सभी को कह रहा था, मैंने केविन के साथ चलने की बहुत कोशिश की, पर उसका इरादा पक्का था अकेले जाने का। तभी एलन कहता है, रूटर्स ने जो भी हमारे साथ किया उसके लिए वो खुद को दोष देता है। हम चारों उनके एक्सपेरिमेंट्स हैं। एलन और मैडी कहते हैं, हम किसी का एक्सपेरिमेंट नहीं है। एलन उन्हें बताता है, वो हमारी नकली यादें हैं जो रूटर्स ने हमें दी है, पर असलियत में कुछ और ही है। हमें इसलिए बनाया है ताकि हम यूनिवर्स को आने वाले तूफान से बचा सके। ग्वेन कहती है, वहाँ केविन नलवॉइड में रूटर्स के साथ अकेला है और नलवॉइड को ओपन करके जैसे ही अंदर जाने वाली थी, तभी आर्चिट आकर उसे रोककर कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम सबकी। मेरे बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने साफ साफ कहा था कि कोई उसका पीछा ना करे, और मैं उसकी आखिरी ख्वाहिश को नामंजूर करके उसकी याद को बेइज्जत नहीं करना चाहता। केविन होता तो यही चाहता। अच्छी कोशिश थी। ले आर्चिट बेटा, खाली लात। फिर हम केविन को देखते हैं, जो ठिकाने के अंदर पहुंच जाता है, जिसके सामने लीडर था। केविन कहता है, तुम्हारे सभी चमचे कहाँ हैं? तुम्हारे ही ऊपर है। तो सभी ऊपर खड़े थे। लीडर कह रहा था, अच्छा हुआ तुम आ गए, आने वाले तूफान के लिए लड़ने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। केविन गुस्से से कहता है, उसे ऐसे बुलाना बंद करो, उसका नाम बेन टेनिसन है और वो मेरा दोस्त है। लीडर कह रहा था, क्या कह रहे हो? उसकी तबाही के लिए ही तो तुमने हम सबको क्रिएट किया था। और जैसे ही जेट रे गर्ल केविन की ओर बढ़ती है, तभी बाहर से उड़कर एटॉमिक आकर केविन को सरप्राइज कर देता है। केविन गुस्से से कहता है, तुम यहाँ क्यों आए? बेन बोलता है, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। फिर ग्वेन और बाकी सब भी वहाँ आ जाते हैं। केविन ग्वेन पर भड़क कर कहता है, तुम इन्हें यहाँ क्यों लाई? मैं तो इन्हें इससे दूर रखना चाहता था। फिर लीडर अपने दिमाग से एक शॉकवेव छोड़ता है, जो पहले केविन पर जाकर लगती है और फिर एलन, हेलन और मैडी पर। अब मैंने तुम सबके लिंक को अपने से जोड़ दिया है और केविन को अपने साथ ऊपर ले जाकर अपने चमचों से उन सभी पर अटैक करवा देता है। एलन, हेलन और मैडी भी लीडर के वश में थे, जो कहते हैं, ग्वेन, आर्चिट, रुक, तुम सब जा सकते हो, हमारी लड़ाई सिर्फ बेन से है। रुक कहता है, अगर तुम्हारी लड़ाई बेन से है तो फिर हमसे भी है। वाह क्या यारी है। और सभी चमचे उन सब पर अटैक करते। बेन फीडबैक में बदलता है। ग्वेन और रुक प्लम्बर हेल्पर्स को संभालते हैं और बेन रूटर एजेंट्स को। रुक और मैडी के बीच फाइट होती है। मैडी रुक को पटक देता है और हेलन भी तेजी से सभी पर वार करती है। केविन ये देखकर जोर से चिल्लाता है, बस करो। लीडर पीछे से कहता है, हमें बनाया गया बस इसके लिए। केविन लीडर पर हमला भी करता है, पर वो अटैक नाकाम हो जाता है।
तुम्हें उसके करीब जाने के लिए याददाश्त को मिटाया गया, पर तुम तो उसके काफी करीब चले गए। अब केविन कहता है, लेकिन उसने काफी बार यूनिवर्स को बचाया है। लीडर कहता है, और मिटाया भी तो है। केविन, तुम पहले से ही हम जैसे हो। अब केविन कहता है, पर क्यों? ये कोई आने वाला तूफान नहीं है, ये सिर्फ एक बच्चा है। लीडर, वही तो, ओमनिट्रिक्स जैसा अनोखा डिवाइस एक बच्चे के हाथों में नहीं होना चाहिए था। फिर बेन एलियन एक्स में बदल जाता है और सभी चमचों को दीवार पर चिपका देता है। रुक और ग्वेन सीधा नीचे आर्चिट पर कूद जाते हैं। आर्चिट पूछता है, बेन वहाँ क्या कर रहा है? रुक बताता है, बेन के पास एलियन एक्स का कंट्रोल है। एलियन एक्स उन सभी चमचों को अपने पास खड़ा करता है। लीडर कहता है, उसे ओमनिट्रिक्स नहीं मिलना चाहिए था, उसे उसका पावर नहीं मिलना चाहिए था। फिर एलियन एक्स उन सभी चमचों को आपस में ही एक दूसरे के वेपन से लड़वा देता है। आखिर में एलन बचता है और ऊपर लीडर केविन को भड़काते हुए कह रहा था, कौन था वो जिसने तुम्हें नलवॉइड में भेजा था जब तुम एक छोटे से बच्चे थे? इसने। अब तुम्हें पता है केविन क्या करना है। और जैसे ही एलियन एक्स एलन को पंच मारने वाला था, तभी बीच में केविन आ जाता है और बेन एलियन एक्स का कंट्रोल छोड़कर नॉर्मल हो जाता है। एक तरह से केविन ने एलियन एक्स के पावर को शांत कर दिया। केविन बोलता है, तुम एलन को नहीं छुओगे। बेन कहता है, मैं छूना भी नहीं चाहता था। डॉक्टर सर्वेंटेस ने उनके दिमाग के साथ गड़बड़ की है और एलियन में बदलकर सर्वेंटेस की ओर बढ़ता है, पर केविन उसे रोकता है। तुम आने वाला तूफान हो बेन, और मेटल एब्जॉर्ब करके बेन पर हमला कर देता है। केविन कह रहा था, तुम्हें ओमनिट्रिक्स नहीं मिला होता तो ये सब होता ही नहीं। मैं नलवॉइड में नहीं जाता। एलन, हेलन, मैडी अभी भी आम इंसानी बच्चे होते। बेन कहता है, रुको केविन, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। लेकिन केविन उसे उठाकर और कहकर, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं हो, उसे पटक कर नीचे सभी के पास पहुँचा देता है। ग्वेन केविन को रोकती है और वो सभी वहाँ से कूदकर बाहर नलवॉइड में चले जाते हैं। वो सभी केविन को लेकर उदास थे। आखिर में केविन कहता है, ढूंढ निकालो उन्हें, और बेन